नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविचार नेताम मंगलवार को धमतरी पहुंचे। रेस्ट हाउस में उनका विधायक रंजना साहू सहित पार्टी के लोगों ने स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में जमीनों की लूट मची है। खुलेआम निजी जमीनों को लूटा जा रहा है। फर्जी एनकाउंटर हो रहे। पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र की कई योजनाओं को बंद कर रखा गया है, चाहे वह पीएम आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला गैस योजना। अमानवीय और अत्याचार का पराकाष्ठा है कि एक निरपराध नवयुवक को नक्सली बता करके उसे गोली मार दिया गया। इसके पहले अभी साल भी नहीं हुआ है जो बस्तर में घटना हुई सिंगनेर में, वो भी उससे तो ये और भी जघन्य घटना हुई है। जो लड़का जिसके परिवार खुद जो है नक्सल पीड़ित हो, उसके परिवार से पुलिस में सर्विस करने वाला है, वो खुद जो है पुलिस की भर्ती होने थी उसके लिए तैयारी कर रहा था। रात में वो निकला। स्वाभाविक है, गांव के लोग जो है, गांव की ग्रामीण जो दिनचर्या है, उनकी जो परिवेश है, उसमें रात में कभी कभार जो लोग है चिड़िया मारने के लिए निकलते हैं, तो कहीं खरगोश मारने के लिए निकलते हैं। ये आखेट करना तो आदिवासियों की परंपरा है, उनका जीवन का एक अंग है, जीवन जुड़ा हुआ है, उनकी संस्कृति में है, संस्कार में है। और ऐसे लोगों को जिस प्रकार से निशाना बनाया गया, जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई, ये बिल्कुल असहनीय है। मैं खुद सुन करके बहुत ही मुझे पीड़ा हो रही है कि इस तरह से अगर पुलिस सरेआम लोगों को निशाना बनाना शुरू करेगा तो आम लोग कैसे आके सुरक्षित रहेंगे। उत्तराखंड तो देवभूमि है, और देवभूमि में जो इधर उधर की बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। बहुत ही सोच समझ के ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड में तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल में तो ये है कि दारू की नदियाँ बहा रहे हैं। उत्तराखंड जैसे जगहों में, देवभूमि में भी वहाँ बहाएंगे। और जिस प्रकार से यहाँ अत्याचार अन्याय बढ़ रहा है, वो भी मॉडल वहाँ लागू करेंगे। ये सब शोभा नहीं देता। माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ जा कर के बयानबाजी करना, अपने प्रदेश को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, ऊपर से इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादे किया था पिछले चुनाव में भी, जिस तरह से चुनाव के पहले घूम घूम करके पूरे प्रदेश में जनता को भरमाने का जो काम किया, जस्ट आज जो है उसका उलट में काम हो रहा है। उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सिर्फ जो है दिखाने के लिए, शो करने के लिए बताएंगे कि नहीं बिजली बिल हाफ कर दिए, फिर इसके बाद शराबबंदी के बारे में बात करेंगे कि ना हम कमेटी बना दिए थे, ये कर दिए। 3 साल में उनका कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ पाया। और किसी को तत्काल अगर जेल भेजना हो, निरपराध लोगों को, हमारे माननीय सांसदों के ऊपर, माननीय हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर गलत तरीके से उनके ऊपर फर्जी मुकदमा
सत्ता के मद में आकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का, उन्हें फर्जी केसों में फंसाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, वो सब जो है प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। समय आने पर एक एक चीज का हिसाब लेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सत्ता के मद में इतना चूर हो गए हैं इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके बाकी लोग, तो कहीं भी कुछ हो रहा है। आज पूरे प्रदेश में जमीनों की लूट चल रही है। तीनों दिन रातों रात जो है लोगों का निजी जमीन, उनके मालिकाना हक की जमीन, उस पे जो है गुंडे मवाली आकर के झंडा गाड़ दे रहे हैं, उस पर कब्जा कर ले रहे हैं। आखिर इस प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं? तो इस तरह का जो मामला है ये पूरे प्रदेश में ही स्थिति चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी समय समय पे इसको लेकर के। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।